आप क्या तेरे मन में आई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तूने किसी पे जुल्म किया, किसी का हक मारा। हाँ, नजरों से देखता कुछ और था, बोलता कुछ और था, तेरे दिल में कुछ और था, तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। क्या तेरे को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अल्लाह के हाँ मैंने जाना है, उस भगवान के पास मैंने हिसाब देना है जिंदगी का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम है आज का आपके नए फ्रेश ब्लॉग में। मैं हूं कपिल देव और आप देख रहे हैं कपिल देव ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो में हम अपने घर में आ चुके हैं और फिलहाल दीदी जीजू आए हुए हैं। तो एक शख्स से मिलाता हूं जो JNK से अपने भाई लोग आते हैं, फेरी वाले जो होते हैं। तो फिलहाल वो आए हैं और हमें बचपन में जब हम छोटे होते थे, जब हम ब्लॉग नहीं बनाते थे, तो हमें वो बहुत मस्त मस्त किस्से सुनाते थे। तो आज मैं आपको वो कोई किस्सा एक ढूंढ के ले आता हूँ आपके सामने और मिलाता हूँ आपको जम्मू कश्मीर वाले हमारे भाई साहब से। आपकी भी इतनी एज हुई? मेरी भी इतनी है। हार दे हो तुझी फिर तू ही हार दे हो। तभी तो मेरी और तनु की बड़ी बनती थी। मम्मी का बेटा बनाऊंगा, मैंने मेरा जब आई है। हाँ, और ये मैं बता देता हूँ, ये और ये माँ बेटे बने हुए हैं जो धर्म भाई होते हैं। धर्म बेटे और तो उस हिसाब से मेरी दीदी, इनकी दीदी और ये मेरे भैया, तो मैं इनका भी छोटा भैया। हम सोचते थे ना आप कि ऐसे मम्मी को करने, मम्मी भी ऐसे बेटा बेटा, पर अब लगता है कि 30 साल पहले भी पहले हम ना जो बोलते थे ना वो दिल से बातें निकलती थी, अब बनावटी हो रही है क्योंकि हम बना भी रहे हैं ना। मैं नहीं आ रही हूँ उसमें बनावट में। हेलो, मेरी बनावट सच्ची बोलना चाहिए, वैसे ही नहीं बनते। कोशिश कर रहे हैं हम बनावटी को रियलिटी में बदलने की। ये बनावटी नहीं है बातें, जो भी आपके सामने हो रहा है अभी वो रियल हो रहा है और रियल टॉक है एकदम। यूपी जो है ना, पूरी जम्मू एंड कश्मीर का एक एग्जीक्यूटिव यूपी प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, मेरे पास सिक्योरिटी भी थी, मैंने सिक्योरिटी नहीं रखी। मम्मी बोलती थी ना कि बुझ के, मैंने सोचा वो अभी भी बुझ के अभी मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ, अभी अपना काम है मेरा। ये देखिए, तो ये भैया का आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हैं भैया आप अपना। तो हम अभी इसको नहीं लेंगे, आपको कैमरे में नहीं दिखा सकते इस चीज़ को, ये लीगल है। लगभग 27 साल पहले से हमारे पास आते हैं और हमारे अच्छे रिश्ते बने भाई और जो बहन यहाँ कांगड़ा के की लोग तरह। हो सुन रहे हो मैं, तो प्लीज इनसे संभाल लिया करो। हाँ जी। इनकी संभाल में कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम इनको कंटिन्यू 25 ईयर से जानते हैं। जी जी, और बढ़िया टिकाऊ सामान होता है और ये एक बड़ी ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये इनका पैशन है ये। और इस उम्र के पड़ाव में हमारा तो क्या ही हाल होगा भैया, क्या ही बोल रहे हैं अभी। रमन के लोग अगर इनको जान रहे हो, हमें देख रहे हो, तो प्लीज इनसे सामान लेना, मेरे भाई से लेना प्लीज। और अगर कोई हमारा नाम लेके कोई सब्सक्राइबर बोलेगा कपिल देव का सब्सक्राइबर हूँ, तो उसके लिए डिस्काउंट दोगे आप कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्या बात करते हो जनाब। तो फिलहाल ये आप देख सकते हो वैरायटी तरह तरह की आपको देखने को मिल रही है हमारे भैया के पास। असल में जिंदगी ये हम बात कर रहे थे ना, आपने कहा मेरी दिल लगी क्यों हुई, हम क्यों इस भैया को चाहते हैं। मेरे को इसका मकसद है कि जहाँ पे वो रब यानी कि कुदरत रहती है, वहाँ पे मोहब्बत है। जहाँ पे रब नहीं है, जहाँ पे परमात्मा नहीं है, वहाँ पे मोहब्बत नहीं है। ये दिल ऐसी एक चीज है। मंदिर किसने बनाया? हमने। किसी ने, सुनो जी, किसी ने ज्यादा पैसे दिए, किसी ने कम दे दिए, जितनी अपनी औकात थी हमने दे दिए। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा ये बना दिया, मगर बनाया किसने? हम इंसानों ने बनाया। मगर जो ये इंसान बनाया, ये किसने बनाया? उस भगवान ने बनाया। और जो ये दिल चीज शय बनाई है, ऐसी चीज है, ये नूर है। इसका उस मंदिर मस्जिद में तो हम जाते हैं, तो जो ये दिल जो चीज है, इसमें खुद खुदा आते हैं, खुद परमात्मा आता है। उसका ठिकाना है।
तो इसमें मैल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर। ये दिल साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तभी परमात्मा आएगा ना। हाँ। जैसे हम मंदिर में अगर इसमें दुनिया आ गई, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, तो जब दुनिया रहेगी तो फिर वो सिस्टम नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा। नहीं, साधु सन्नत फकीर जो होता है ये अपने घर नहीं बनाता है, ये गरीबों में तकसीम करता है। फकीर होता है यानी कि इसको इश्क हो जाता है परमात्मा के साथ। जब उसके साथ इश्क हो जाता है ना, उसकी पूरी मखलूक दुनिया के साथ वो मोहब्बत करता है, उसे कोई बुरा नहीं लगता है, सब अच्छे चंगे भले सोने। हाँ, मेरे नबी का कहा रहमतुल लिल आलमीन, अगर वो मुसलमानों के लिए होता तो फिर रहमतुल मुस्लिमीन होता, वो रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए। ठीक, अब हम एक चीज मानते हैं, आपको हमारी बात नहीं समझ आती है, हमको आपकी बात नहीं समझ आती, हम दोनों धर्मों की बात कर रहे हैं। जैसे कहा इस दुनिया में कौन आया, मानो, मानो यानी कि मनुष्य, मानो यानी कि मनुष्य इंसान आया, उसने क्या कहा, ओम की पूजा करो, ओम के सिवा पूजा के काबिल, इबादत के काबिल कोई नहीं है। आप समझे, ये भगवत गीता बोल दी, आपकी किताब बोल दी, ये नहीं कि आप बोल रहे हो, राइट। अब हम बोलेंगे अरबी में यही बात अरबी में, अरबी में ये बात है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले खलीफा आए, उसने कहा अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा इबादत के काबिल कोई भी नहीं है। अब ये अरबी में आ गया, वो उसमें आ गया, बात है एक, ये ओम यानी कि अल्लाह, मूल तत्व अल्लाह यानी कि ओम, बात एक है, हमें खाली कंफ्यूज है समझ में। ब्रांचें खुली हैं बाकी। आपको मेरी बात समझ आई, कोई अलग नहीं है हमारे में, अलग समझने वाला समझता है, ठीक है ना। ये दिल एक ऐसी चीज है ना, ये किसी का नहीं सुनता है, नहीं, दिल में आएगा उसी की सुनेगा, राइट। अगर मेरा दिल कहेगा ये जगह अच्छी है, पाक है, मैं बैठ जाऊंगा, दुनिया उसको नासाफ समझे, मेरे दिल ने मान लिया, मैं ठिकाना पकड़ूंगा। मेरा दिल कहेगा ये इंसान अच्छा है, ये इंसान अच्छा है या वो बुरा है, मेरा दिल कहेगा, वो बिल्कुल क्लियर होगी। वैसे दुनिया के कहने से नहीं होती, ये अपनी सोच एक डिपेंड करता है। हमारे बच्चे अभी वो अलग सोच रहे हैं, ये जो छोटी 22-30 साल की 18 साल की जवानी है, संभालनी बड़ी मुश्किल है। उस चीज में आपने कहा ना, तब भी ये बातें करते थे आप, मैं क्यों ये बातें करता था, मैं एक सूफी इंसान हूँ, सूफी समझे, साफ दिल नहीं साफ तो सारे सोने चंगे ने, सूफी कोई माया का परपंच में फंसे नहीं है। सुनो, मैं किसी की माया में परपंच में नहीं फंसा हूँ, और मैं फकीरी लाइन का हूँ, भगत फकीरी लाइन का। मैं किसी से, किसी भूत प्रेत से, ये कहते ना वो आ गई, मैं इन चीजों से नहीं डरता हूँ। मैं अपने मन में उसको याद करता हूँ। इन्होंने मन को बश में कर लिया है और मन के बश में नहीं है। और मैं चलते चलते भी बंदे को देख सकता हूँ, इसके अंदर में क्या है, इतना मैंने कुछ हासिल किया है, ये बंदा क्या सोच रहा है, वो सोचता रहेगा, मैं इधर बैठा बैठा समझ जाऊंगा, मेरा मौकुल साफ है, वो बिल्कुल क्लियर बोल देगा। ऐसा है जैसे औरत में अल्लाह तबारक ताला ने, उस मालिक ने, राम ने एक ताकत रखी है, जिस नजर से औरत को कोई देखता है वो उस नजर से उसको पहचान। एक सूटा पीने वाले हैं, चरस, आम लोग जो पीते हैं ना, वो पीने नहीं, ये कहते मत करो, वो आम जो पीने वाली है वो अलग है। आप मेरी बात को समझे जी, ठीक है ना। जो आजकल पीते हैं ना माते, वो अलग है। जो हमारी पीने वाली है, ये लाइन की पीने वाली, ये अलग होती है। इसमें हाथ मुंह धो के पी के और यार दे इश्क दे विच बंदा धोंदो जाता, कोई दुनिया का पता नहीं, भावे चोर भी आ जाओ दे कोलो, जाओ बच्चा तेरा भला हो जाए। अगर दिल साफ बंदा होगा तो वक्त का वली बन के निकलेगा, अगर गंदा बंदा होगा तो बेड़ा ही उसका उजड़ेगा। ये बात होती है, ये अलग ही टाइप है। बोले पीनी है तापी ले बूटी राम नाम दी। हाँ, ये राम नाम दी बूटी से। राम नाम दी। और कभी बैठ उस हाल में जब बैठते हैं हम, उस हाल में जब बैठेंगे वो हाल अलग होगा। उसमें आप रात को बैठोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, बेशक आपको नींद आने वाली है।
उस महफिल में जब बैठोगे आप, कवालियां चलेंगी, आपको नींद नहीं आएगी। जब आपको नींद नहीं आएगी, आपको पता लग जाएगा इधर कोई ना कोई वली कामिल इस महफिल में बैठा हुआ है, जो दोस्त किसका है, मालिक का, जिसकी दोस्ती किससे है, रब से है। तो उधर वो दिल अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा, खींच के ले आएगा, हाँ खींच के ले। दीदी ना छेड़ आग लगा दूंगा आशियाने को, ना छेड़ आग लगा दूंगा आशियाने को, ना छेड़ आग लगा दूंगा आशियाने को। अब ये तो आपने समझ लिया, अगर इस बात को समझेंगे तो तब है मजा। ना छेड़ आग लगा दूंगा आशियाने को। आशियाना क्या है? ये दुनिया में हम बैठे, ये आशियाना है हमारा। उसने कहा ना छेड़ आग लगा दूंगा, अगर असल का पता लग जाएगा आग लग जाएगी पूरे को। हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी क्या आशियाना है? हम हैं तो क्या हम हैं, हम हैं तो क्या हम हैं, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हैं तो क्या है, कुछ भी नहीं है, है तो क्या है, कुछ भी नहीं, हम नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर बात वही जीरो। ना छेड़ आग लगा दूंगा आशियाने के, इंसान कुछ भी नहीं है। बोले अपने आप को ना किसी के मत बनाओ, या अब खुद को किसी का मत बनाओ, अपना उसी को रखो। अपने नजदीक जो है ना, सबसे नजदीक वही होना चाहिए। मतलब अपना कोई, अपने आप को ना बंदे को अकेला रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए समाज से, और थोड़ा रखना चाहिए कि अपने आप को कि मैं अकेला हूँ, दुखी हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा फील करे। और इस दुनिया को जो है, ये दुनिया जो है, ये दुनिया जो है, इसको देख के उसकी तारीफ करो। कोई बुरा है, कोई अच्छा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है ये सब खत्म होने वाला है। किराए का मकान सारा है क्या है, ये खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं है जिंदगी। भाई एक्सीडेंट हो गया, मर गया अचानक, जवान लड़का था, आई अफसोस, माँ क्या कर रही हो, बाप क्या। अभी मरना, अगर मर गया तो फिर ये इबादत किस लिए? अगर मर गया तो इबादत किस लिए? जिंदे से तो बात करेंगे, मुर्दे से क्या करेंगे? नजर आना चाहिए। सुनो, असल में ये मरता वरता नहीं है इंसान, दीदी मरता वरता नहीं है, नहीं। ये मैं तेरे को क्लियर बता दूं, आप मेरी बात को एक्सेप्ट करो या मत करो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। खाली एक चोला चेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह मुतफिक होना, इसको कहते अरबी में इसको कहते इंतकाल। क्या हो गया? इंतकाल। इधर कोई मर जाता है तो उसका बाप मर गया तो पटवारी के पास क्या चलता है? फौती इंतकाल। फिर उनके बच्चों के पहले बड़े बेटे के नाम पे जमीन होती है, या बड़ी बेटी हो उनके नाम पे जमीन होती है, बाकी क्यों हो गया इंतकाल, पटवारी दे कोल, ठीक, इंतकाल। अभी अरबी का लफ्ज इंतकाल होता है, जब इधर इंतकाल हो जाएगा वो बंदा चला जाएगा, इंतकाल हो गया। अरबी में इसको मरने को क्या बोलते हैं? जैसे आप कहते हैं खत्म हो गया, इंतकाल। इंतकाल असली इंतकाल हुआ, अब असली जिंदा हुआ, ये कभी मरेगा नहीं, अब उसकी अच्छी है, अब जो कर्म करके किया होगा उसका उसको सिला मिलेगा। राइट, स्वर्ग है नरक है, इस पे यकीन है ना? आप कहते हैं रब्बा स्वर्ग में ले जाए, नरगा में ना ले जाए, नरगा वाले काम नहीं करने, बोलते हैं ना। अगर ये बोलते हो तो फिर मरने की बात क्यों कर रहे हो? मरना वरना नहीं है, अच्छा जिंदगी मिलने वाली है, और अच्छी जिंदगी। दो कौवे बैठ जाएं इधर, कौवे के बारे में हम नहीं जांच कर सकते इसमें ये मादी कौन है, नर कौन है। मरने के बाद ये बंदा जब देखता है, हमको मुर्दा नजर आता है, इसको दो कौवे नजर आते हैं, उसका इतना नजर तेज हो जाता है, उसको नर और मादे की पहचान हो जाती है। आप खुद अंदाजा लगा लो कितना शातिर हो जाता है बंदा। और इधर कहते हैं बूढ़ा, लूला, लंगड़ा, काला, चिट्टा, गोरा, ये हमारे क्वेद है। उस टाइम में उस दुनिया में यानी 32 और 33 साल की उम्र होगी, कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई लूला लंगड़ा नहीं होगा, एक से बढ़कर एक होंगे, सब खूबसूरत होंगे। बस परमात्मा ये कहेगा, बोलो मैंने तेरे को जिंदगी दी थी, तूने क्या किया? हाँ, तूने किसी पे जुल्म किया, किसी का हक मारा। हाँ, नजरों से देखता कुछ और था, बोलता कुछ और था, तेरे दिल में कुछ और था, तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। क्या तेरे को एक बात भी ख्याल नहीं आया कि अल्लाह के हाँ मैंने जाना है, उस भगवान के पास मैंने हिसाब देना है जिंदगी का, जरा व शरा हर चीज का हिसाब देना है। तो ये जिंदगी है इंसान की, मरता मरता कुछ भी नहीं है इंसान, चोला बदलता है। जन्नत आपकी इसमें, हाँ एक मिनट, जैसे
ये सुना है मैंने आपके इसमें कि जन्नत का रास्ता, जन्नत सबको नसीब होगी। इस बारे में मैं आपका अपने वाला कॉन्सेप्ट ही रखूंगा हिंदू धर्म का जो होता है। जी 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 तो आप मेरे को ये बताओ कि मतलब ये जो है अभी रूह है हमारी, हाँ। इसके बाद कोई और भी दुनिया है या फिर कुछ? अरे यार क्या बात करते हैं, ये तो 2 दिन की जिंदगी है। जैसे ऐसे सब जो आप इसको जैसे ये दुनिया है, सुनो, देखो इस दुनिया की ये मिसाल है। आप लकड़ी ले आने के लिए बड़े चले गए जंगल में, लकड़ी ले आने के लिए गए, फिर जंगल में लकड़ी निकाल के आप सफर करते हो, चलते हो। आपकी मिसेज है या आप हो या आपकी मम्मी है या आपकी बहन है, आप जंगल में गए लकड़ी लाने के लिए। फिर थोड़ी देर आए, आप आगे आके थोड़ा बसा ले लिया, जिसको बोलते हैं यार थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। जो वो बसा लेना फिर वापस घर आना, ये दुनिया इतनी है बात। तो वो जो दुनिया है बिल्कुल दुनिया है। दुनिया साइंस भी बोलती है दुनिया गोल है, फवारे की तरह, जैसे फूक उठाते हैं फवारे की तरह सारी दुनिया इसमें, बाकी तो बकाया है, अभी कुछ नहीं है। कहते हैं कि एक हूर की एक सुई की नके तक इधर अगर धमक लग जाएगी दुनिया पे, सारी दुनिया पागल हो जाएगी। देखो उधर बंदा कहेगा मैं पूजा करता हूँ, इबादत करता हूँ, मालिक कहेगा नहीं तेरे को दुनिया पे इबादत करनी थी, इधर इबादत आपने नहीं करनी, आप ऐश करो, तूने दुनिया पे इबादत की है। हाँ, इबादत यही होगी, इबादत यही है। इधर हम जिंदगानी है, हमारी किताब खुली है, हम पुण्य कर ली, नेकी कर ले, क्या बुराई कर ले, तो वो लिखा जाता है। मरने के बाद ये किताब हमारी ठप हो जाएगी। मरने के बाद ये किताब हमारी क्या हो जाएगी? कर्म ये ठप हो जाए। हाँ नहीं, फिर मरने के बाद ये किताब बंद हो जाएगी। इसलिए देवी देवता तरसते हैं, भगवान तरसते हैं। हाँ, आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे जन्म लेने के लिए सुनो मेरी बात। हाँ, आप मेरे को ये बताओ, हनुमान थे, माँ बली हनुमान, उसके हाथ में माला देखी है? फोटो पे माला है ना उसके पास। ये क्या नाम लेते हैं, ये बाबा भोलेनाथ, भोले शंकर, उसको भी माला है हाथ में और कुंडली है हाथ में। सुनो यहाँ पे भाई जी को माला है ना, वो माला किसकी है? भोले बाबा, वो तो उस मालिक का जिक्र कर रहा है ना, उसकी तपस्या कर रहा है ना। किसके लिए? खाली जन्नत के लिए। वो जिंदगी जो ना खत्म यहाँ पे भाई जी को पहाड़ों में गए, जंगलों में गए, गुफाओं में गए। हाँ जी, कोई हमें छेड़े ना, इबादत की मालिक की। तो भैया अब मेरा टॉपिक सुनना इससे रिलेटेड। जैसे आपने बोला ना अभी आस्था टीवी पे ये भागवत चला हुआ था, तो उस दौरान ये कथा हमने सुनी छोटी सी। तो एक बार एक ऋषि थे, कर रहे थे, तो उनका जो टाइम पीरियड जो हो गया था, तो काल उनके लिए आए थे यहाँ पे उनको लेने के लिए। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो भगवान विष्णु जी ने उनके लिए स्वयं इंद्र देव जी को भेजा था कि जाओ मेरे भक्त को लेके आओ यहाँ से, धरती लोक से। तो भगवान विष्णु जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था, लीला रचाई हुई थी। तो इंद्रदेव जी एक ऋषि का भेष धारण करके रथ लेके गए, जो घोड़ों वाला जो रथ होता है, भगवान विष्णु जी ने भेजा आपके लिए और स्वर्ग लोक में बुलाया है आपको। रथ में बैठ विराजमान होइए और चलिए धाम को, बैकुंठ धाम के लिए। ऋषि का जवाब ये आया कि पहले मुझे बताओ कि मुझे आप जहाँ लेके जा रहे हो उसके बारे में, जगह के बारे में बताओ कि वहाँ पे क्या क्या होता है। तो तभी ऋषि जी बोलने लगे उसको कि स्वर्ग के बारे में। तो स्वर्ग में बोला वहाँ पे ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना भूख है, ना प्यास है, ना बूढ़ा होता है, ना मरता है, ना खुशी है, ना गम है, ना धूप है, ना छाया है। ये सारी बातें स्वर्ग लोक में उन्होंने बताई ऋषि जी को। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया, जो यहाँ पे भगवान का भागवत, जो भगवत चर्चा है और जो आप पुण्य है वो नहीं कमा सकते, लेकिन यहाँ पे सारे ही सुख भोगना ही आते हैं। ये एक वैसी बात है जैसे आपने बहुत सारे अमीर लोग हो और जब तक आपके पास जैसे आप एक होटल में रुके हो और जब तक आपके पास बैलेंस है तब तक आप उस होटल में हो, जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब आप होटल से निकाल दिए जाओगे। और इसी तरह से उस जीव आत्मा के गले में एक पुष्पों की माला डाली जाती है। अगर उसके जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो माला अपने आप ही फूल मुरझा जाते हैं, तो उससे वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है और उसको स्वर्ग से धक्के मारकर नीचे धरती लोक में जन्म लेना पड़ता है। तो ये कथा सुनाई उन ऋषि जी ने दूसरे ऋषि जी को, जो विष्णु भगवान जी ने उनके लिए लेने के लिए भेजे थे। फिर उन्होंने बोला नहीं, मुझे ऐसा स्थान बताओ जहाँ पे भगवत
चर्चा हो सके और भगवान की आराधना कर सकूं मैं। तो उन्होंने बताया कि वो ऊपर दूर ब्रह्मलोक है, लेकिन वहाँ यहाँ पे वही लोग आते हैं जो स्वयं भगवान में लीन हो गए होते हैं और जो एक तरह से मोक्ष में लीन हो गए होते हैं। तो कुछ इस तरह का मेरा इस टॉपिक मतलब मैच खा रहा था, तो मैंने बोलना चाहा आपके साथ कि ये हमारे धर्म की स्टोरी है। और बोलने का भाव ये है कि इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये जो हम हैं ना, अभी हर कोई इंसान को भगवान ने उसकी औकात से ज्यादा दिया है, और जो भी जहां भी आया ना वो एकदम सही जगह पे है। और खुश रहना चाहिए, हर टाइम शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का। हर शाम सुबह उठ के खड़े होने चाहिए, देखना चाहिए अपने सखे संबंधी को फोन करना चाहिए, सब मेरा परिवार सारे सखबंदी ठीक है, इसी बात पे शुक्रिया करना चाहिए। आप धूप में बैठे हो, इसी बात पे भगवान का शुक्रिया कि ये भी एक उसी का नजारा लगाया हुआ है, उसी का नजारा लगाया हुआ अल्लाह का नजारा है ना। जी। तो ये मैं भी अपने विचार अभी रखने की मेरी इच्छा हुई थोड़ी सी, तो आई होप मेरी भी आपको मेंटेलिटी थोड़ी अच्छी लगी होगी। शायद इनको पता होगा, मगर मैंने अब कभी जिक्र लगाया उनके सामने, कभी दुकान पे जाता था, वो एक फकीर इंसान थे। मेरे डैडी सच में आप लोग चल कभी सुनो कभी उसने किसी का बुरा नहीं चाहा होगा, इसने जिंदगी काटी है उनके साथ। नहीं चाहा हमारे कभी सुनो उसने किसी का बुरा नहीं चाहा होगा, कभी दिल का खराब बंदा नहीं था वो अपनी कभी वो अपनी मस्ती में रहता था, कभी कभी अपने हाल में चुप करके रहता था, कभी आपको दुनिया तो बनाई है भगवान ने, बंदा कठपुतली बनाया। ये लड़के लगाते हैं आजकल, प्योर पश्चिम में है ये। या तुझे और ना कोई अच्छी नहीं हुआ ना, नहीं मेहंदी कर रहे बच्चा अभी कैसे आंटी ने पता क्यों भैया हाँ, ये लगे बड़ी खंजनी रही है ना। ये ऐसी है बुनती इसकी ऐसी, आपको नहीं लग रहा है तो मतलब ये ट्रेंड है बस, ये ट्रेंड है आजकल। कितनी है? 750 5.5 नहीं लगा दो लेने तो दो ले ले पर 700 में। 7.5 लगा नहीं है। ये आगे शोरूम पे आप जाओगे ना दुकान पे, ये 800-900 में बेचते हैं शोरूम वाले। ये मेरे पास आया 7.5 में 50 रुपया होता है हमारा खर्चा, 700 का ये 800 में बेचते हैं। ये सभी मैंने बेची, 2 पीस लास्ट ही बचा है। हाँ मेहंदी कर सुनो ए पता कि नहीं लग गई मुझे, और पता नहीं काला रंग है का ये सॉलिड लग गई थोड़ी है। सेम चीज है चीज सेम है, इसकी बुनती है डबल, हां डबल, उसकी है सिंगल। हां बस यही बात, एक डबल है एक सिंगल है। ये ट्रेंड लड़कों का आजकल लगाते हैं ना। पारी है कॉफी, ये थोड़ी हल्की है। ये डबल है बुनती, मगर है ये प्योर पश्चिम में। किसमें? पश्चिम में। ये दुकान पे आपको ना शोरूम पे 900 से 1000 से कम नहीं मिलेगा, जहाँ मर्जी है चले जाओ आप, उधर चुका लेना। मेरे को 5000 रुपया है, कितना सेट का किराया दुकान पे। अच्छी है ये, दोनों अच्छी है। चलो आप जैसा बेहतर समझो, मैं आपको है ना, तुझे काटता नहीं पाओ है ना। नहीं चलो ऐसा करते ना, 650 रुपया दे दे, मैं और रुपया छोड़ता हूँ आप। ये काटता पाओ दे बते का नहीं मैं ये खाता नहीं खाऊंगा। बना का चाहिए ना पेट में मत यार तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये खुश रहते हमें दीदी ने नहीं लिया हो। और क्या सोना अपने सूट में जो तो पापा पहन लेंगे यार, ब्लैक पहन लेंगे। मैं पहन लेंगी, मैं जिंदा है। तो ये कोटी जरूर था जो पर मार्च में जब जाएगा ना, मार्च अप्रैल में। ओ दीदी एक चीज बताऊं आपको, ये नफ्स, ये दुनिया बड़ी लालची है। मैंने कहा ना, हम अगर कुछ भी करें ना, एक बच्चा था, कोई सूफी सनत गया कहीं उधर, बड़ा काटन हुआ था। नहीं ले ले दोनों रख ले। सुनो मेरी बात,
वो बच्चा रो रहा था, सुनो जीजा जी, बच्चा रो रहा था। उसने कहा बच्चे तू क्यों रो रहा है? आखिर मेरे 1 रुपया डिग गया। पुत्र रो ना तू, ले 1 रुपया दे देना तेन। उसने 1 रुपया उसको दिया तो वो चला गया, वापस आया, बच्चा फिर रो रहा है। उसने कहा बच्चे अब क्यों रो रहा है? आखिर जे कदी वो भी मिल जाते, मेरे को 2 हो जाते। आखिर मैं 1 और दे दे, रोना चुप कर तू। वो फिर चला गया, फिर वापस आया, बच्चा फिर रो रहा है, क्यों रो रहा है? आखिर वो मिल जाता, 3 हो जाती। ये दुनिया जो है ना, ये बड़ी है राणा साहब, ये इंसान को क्या करती है, खत्म करती है। मजबूर हो, रख ले, अब कोई बात नहीं। और कुछ दिख दी पहला क्या? दिखा कर दे। अब सूट दिखाता हूँ इनको, मैं बांध लूँ ना। अब सूट ले, सूट अच्छा है, सूट बहुत बढ़िया है। वो जहाँ मर्जी है जाए, इस रेट में अगर इसको मिल जाए ना, मेरा नाम चेंज कर देना। ये डबल में भी है जी, डबल बुनती डबल है। नहीं सेम ही है। दीदी बोले भारी है होगा, इनको ये नहीं तो लेना, लगा। दीदी को लग रहा है ना। ये बंद कर देना भैया। जी जी, सूट इसमें दिखी लेंदी